जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव के बारे में। तो बेसिकली शनिदेव है क्या एंड क्यों लोगों ने इतना हमें डरा रखा है सैटर्न के नाम से कि तुम्हारी 7.5 आ गई है, तुम्हारी शनि की महादशा चल रही है, XYZ एंड पीपल आर गेटिंग फियर्ड। कुछ लोगों को सैटर्न बहुत पसंद है क्योंकि डिसिप्लिन सिखा के चले जाते हैं। कुछ लोगों को सैटर्न से नफरत है कि यार सैटर्न क्यों हमारी जिंदगी में इतना क्यों चल रहा है। आज हम इस फियर को भी दूर करेंगे एंड ये भी समझेंगे कि सैटर्न का बेसिक वर्क क्या है, आपकी लाइफ में सैटर्न कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एंड साथ ही साथ सैटर्न की 7.5, सैटर्न की महादशा, सैटर्न में जितने भी प्रकार के जो योग बनते हैं अच्छे या बुरे, उनको हम कैसे समझ सकते हैं, हमारी लाइफ में कितने एप्लीकेबल है कितने नहीं। तो इसको समझने से पहले हम एक स्टोरी पे ध्यान देंगे जहां से हमें पता लगता है कि सैटर्न इतने ज्यादा बोल्ड टीचर क्यों है, वो सख्त क्यों है, वाई ही इज अ पर्सन जो मतलब अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें, शनि देवता की बात करें तो काफी ज्यादा निडर, नॉट गुस्से वाले बट सब्र वाले एंड थोड़े हट्टी, थोड़ा कड़वाहट से बोलने वाले। ऐसा क्यों एक व्यक्ति बन जाता है, ऐसा क्या होता है उसकी जिंदगी में। बेसिकली सैटर्न की ओरिजिन जो हम स्टोरी समझते हैं वो माता छाया से रिलेटेड है, जहां पर सूर्य भगवान की एक वाइफ थी संजना, जो सूर्य देवता के ताप की वजह से कुछ साधना करने गई थी एंड वो अपने पीछे छाया को छोड़ गई थी। अब जो छाया जी हैं वो सूर्य भगवान की उस टाइमलाइन के लिए टेम्परेरी वाइफ बनी, जिनको सूर्य भगवान ने संजना ही समझा था। अब जब कहानी आगे बढ़ती है तो जो छाया है उनको बड़ा ना इनकम्प्लीट फील होता है क्योंकि शी हैज नो किड्स, शी हैज पर्सनैलिटी जो एक शैडो पर्सनैलिटी है, उनकी खुद की कोई पहचान ही नहीं है। तो छाया जी क्या करती हैं, वो शिवजी जी की आराधना करती हैं, घोर तपस्या करती हैं धूप में सूर्य देवता के ताप के साथ एंड उस धूप और ताप की वजह से उनके गर्भ में जो शिशु होता है जिन्हें हम सैटर्न कहते हैं, वो उनका जो कलर होता है वो फेडेड हो जाता है, वो काफी काला पड़ जाता है। नाउ जब आराधना करती रहती हैं तो शिवजी जी उनको एक कर्म स्वरूप में इतने श्रम के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतनी कड़ी तपस्या के बाद उन्हें उस श्रम की वजह से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम है शनिदेव। नाउ जब सैटर्न पैदा होते हैं तो छाया जी उन्हें सूर्य देवता के पास लेके जाती हैं, कहते देखो ये हमारा बच्चा है, ही इज आवर किड। देन सूर्यदेव क्या करते हैं, भाई इतना काला, इतना तुच्छ, इतना आउटकास्टेड इंसान दिखने वाला मेरा बेटा, मेरे बच्चों में तो तेज होना चाहिए, ऐसा मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट माई किड, आई विल नॉट एक्सेप्ट यू, आई विल नॉट एक्सेप्ट योर चिल्ड्रन। देन वो ईगो के चक्कर में वहां से चले जाते हैं। वहां जाने के बाद वो देखते हैं कि मेरी लाइफ में ना आसपास इतना केओस बचता ही जा रहा है बार बार। ठीक है, कोई अपने काम ढंग से नहीं कर रहा, कर्म यहाँ पे ढंग से नहीं होते, कोई भी चीज ढंग से नहीं हो रही। अब मैं बनूंगा कर्म का देवता, मैं लोगों को उनके कर्मों की सजा दूंगा जो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है। पहला यहां पर शुरुआत होती है एक सैटर्न और सन की एक कश्मकश की लड़ाई की, पिता और पुत्र के। इसके बारे में हम कभी आगे बात करेंगे। नाउ द फैक्टर इज दैट सैटर्न फिर भी इतनी, जब एक अपमान मिल गया, एक रिस्पेक्ट नहीं मिली, एक औहदा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था पुत्र का, वो ना मिलने की वजह से सैटर्न को एक चीज आई कि यार मुझे ना एलाइट लोगों से बड़ी नफरत है, जो सुप्रीम लोग हैं ना मुझे उनसे बड़ी नफरत है, जो तुच्छ लोग हैं जिन्हें कोई नहीं पूछता, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं। दैट्स वाई सैटर्न एक बैलेंस का कारक है। सैटर्न के लिए उच्च नीच कुछ भी नहीं होता, सैटर्न को किसी लेबर से फर्क नहीं पड़ता, सैटर्न को किसी ऊंचे इंसान से फर्क नहीं पड़ता। सैटर्न 7th राशि में लिब्रा के साइन में उच्च का होता है। उसका रीजन ये है, सैटर्न लव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैटर्न लव कम्युनिटी। अब यहां पर एक फर्क बता देता हूं, अगर आप लोगों ने मेरी सूर्य की वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने बताया था सूर्य अहम है, मैं खुद हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, सैटर्न पूरी कम्युनिटी को लेकर चलता है। तो हम समझ सकते हैं जब भी हम किसी कम्युनिटी को देखेंगे तो हम सैटर्न को जरूर देखेंगे। अगर किसी इंसान का सैटर्न अच्छी पोजीशन में है तो उसको कम्युनिटी सपोर्ट करेगी, अगर किसी का सैटर्न मैलेफिक अच्छी कंडीशन में नहीं है तो उसको कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करेगी। सैटर्न अच्छा है तो आपको लेबर सपोर्ट करेगी, सैटर्न अच्छा नहीं है तो लेबर सपोर्ट नहीं करेगी, आप ही के घरों में चोरियां करेगी वही लेबर, अगर आपका सैटर्न वीक है। अब किसी भी इंसान का सैटर्न अच्छा है या बुरा, ये कैसे हम पता कर सकते हैं? क्योंकि अब देखो आपको लग रहा होगा कि यार स्टोरी तो कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि स्टोरी बताने गया तो आप सैटर्न के बारे में नहीं समझ पाओगे। स्टोरी बहुत ही लंबी है एंड इसमें बहुत सारी बातें बीच बीच में हम उसको भी कवर अप करते हुए चलेंगे। नाउ सैटर्न हम देखते हैं कि जब भी एक व्यक्ति का सैटर्न अगर अच्छा है वो लेबर वर्क से एकदम बराबरी से काम करेगा।
वो कहेगा मेरे साथ आके बैठो, मेरे साथ खाना खाओ, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, वेटर से बहुत अच्छे से बात करने वाले लोग। सैटर्न उनका ऑटोमेटिकली अच्छा होता जाएगा अगर बुरा है, और अगर अच्छा है तो वो आपको झलकेगा कि यार ये ना कम्युनिटी में ना बहस नहीं करता है ज्यादा। वहीं पर अगर सैटर्न किसी का कमजोर है, वो छोटे लोगों से बात ही नहीं करेगा, वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए, तुम बेकार लोग हो, आई डोंट केयर अबाउट यू गाइस। दैट इज अ बैड सैटर्न। ओके, सेकेंड थिंग इज दैट जब हम सैटर्न को समझते हैं, बेसिकली सैटर्न है क्या, ये इस पॉइंट पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं अब, कि सैटर्न हमारी लाइफ में हर एक लोहे को सैटर्न डिनोट करता है, नमक को सैटर्न डिनोट करता है। सैटर्न कहीं पर भी घुल सकता है अगर चाहे तो, सूर्य हर जगह नहीं ढल सकता। सैटर्न वाला इंसान कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगा, वो कहेगा चलो ठीक है कॉम्प्रोमाइज करके चीजों को आगे बढ़ाते हैं, बाद में सजा दे देंगे। लेकिन जो सन है वो कहेगा अभी 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 फैसला करते हैं। सैटर्न में पेशेंस बहुत है। सैटर्न इज नॉट अ जज। सैटर्न यूं जजमेंट नहीं देते हैं, सैटर्न है वकील। वो आराम से प्यार से आपको देखेंगे, तो जो अच्छा बुरा कर्म कर रहे हो उसको नोट डाउन करते रहेंगे, देन वो सजा देने आएंगे आपको अपने कर्मों के हिसाब से। सैटर्न आपके पेशेंस को दर्शाता है, सैटर्न आपके कर्मा को दर्शाता है। अब कर्म प्रधान के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि सैटर्न कर्मों का फल कैसे देता है। क्या सैटर्न हर कर्म करने वाले को प्रॉफिट देता है? अगर ऐसा होता है तो हर रिक्शा चलाने वाला अमीर क्यों नहीं है, उसको वो फल क्यों नहीं मिला? राइट नाउ सैटर्न का एक पैटर्न है। सैटर्न कहता है कि भाई कर्म करो, मुझे साथ साथ ना उस कर्म में कोई छल कपट नहीं चाहिए। आपके उस कर्म में कोई छल कपट अगर हुआ, अगर आपने उस कर्म करते टाइम एक इंटेंशन सेट कर ली कि भैया मुझे ये करना है, मुझे ये मिलेगा, सैटर्न विल नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद यू। सैटर्न को वो चीजें करनी ही नहीं है। सैटर्न कहता है आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। समझो सैटर्न की दो राशियां हैं, 10th राशि और 11th राशि। 10th राशि कर्म की राशि है, 11th राशि गेन्स की राशि है, फ्रूटफुल रिजल्ट की राशि है। सैटर्न अगर आपसे कर्म करवा रहा है, सैटर्न फ्रूट भी खुद ही लाके देगा, लेकिन सैटर्न कहता है सोसाइटी के लिए वर्क करो, 11th राशि के लिए वर्क करो। व्हेन यू डू सर्टेन वर्क टुवर्ड्स द सोसाइटी, सोसाइटी में आपको किसी के लिए कुछ कर सको, सोसाइटी में कुछ दे सको, तब सैटर्न बड़ा खुश होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सैटरडेज को दान पुण्य करना चाहिए, ये चीजें बांटनी चाहिए, वो चीजें बांटनी चाहिए, ऐसा करना, जिसका सैटर्न पीरियड है वो ये करे वो करे। क्यों कहा जाता है? ताकि हम ना उस सोसाइटी के लिए कुछ कर सके जहां के लिए सैटर्न बना है, क्योंकि सैटर्न सोसाइटी को लेके चलता है अपने साथ। एक बुरा सैटर्न कैसा है? बुरा सैटर्न है इनडिसिप्लिन्ड इंसान, अच्छा सैटर्न है डिसिप्लिन्ड इंसान। अब एक इंसान को अगर, मतलब ये ना बड़ी हंसने वाली बात है, मतलब आज की डेट में ना अगर मैं किसी को कह रहा हूँ यार डिसिप्लिन में रहो तुम्हें ये मिल जाएगा, सर डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, इतनी बुरी। लोगों को डिसिप्लिन में रहना बुरा लगता है और इनडिसिप्लिन में रहना लोगों को अच्छा लगता है, एंड इट इज अ हार्श रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर आपको मैं 6 महीने तक एक ही तरीके का खाना खिलाऊं, आप नहीं खा पाओगे। जिसका सैटर्न अच्छा है ना, उसको जो मर्जी खाना खिला दो, वो 6 महीने तक एक जैसा खाना खा सकता है, उसमें डिसिप्लिन होगा। आप किसी एक चीज में तो डिसिप्लिन बना लो, लेकिन लोगों को डिसिप्लिन बनाने में लगता है यार इतनी बुरी बात है वो। नाउ ये बुरी बात उसी इंसान को लग सकती है जिसका सैटर्न कमजोर है। अब सैटर्न मैक्सिमम लोगों का आज की डेट में कमजोर है, क्यों है भाई? कोई मेहनत करके राजी नहीं है। पहले के जमाने के लोग कितनी मेहनत करते थे, आज नहीं करता है कोई। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है, सैटर्न का मैरिज से बहुत ज्यादा लेना देना है। क्यों लेना देना है? देखिए सैटर्न लिब्रा साइन में उच्च का होता है, जो पार्टनरशिप की साइन है, ठीक है, जो शादी का साइन है। अब वहां पर सैटर्न बहुत कंफर्टेबल है। क्यों? सैटर्न को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का सैटर्न अच्छा नहीं है, वीनस भी अच्छा है, 7th हाउस भी अच्छा बैठा, सब अच्छा बैठा और सैटर्न अच्छा नहीं है, तो वो इंसान अपनी शादी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पाएगा। सैटर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर भी आती है। सैटर्न को कूर्मा अवतार से डिनोट किया जाता है। अब इसको बहुत बड़ा एक स्टोरी है, इसको आप ध्यान से सुनना। सैटर्न को कूर्मा अवतार से ही डिनोट क्यों किया गया है? जब समुद्र मंथन हुआ था तो कूर्मा अवतार के पीठ पे, मतलब जो कछुए का जो स्ट्रक्चर था, उनकी पीठ पे पूरे पर्वत को रखा गया था, ठीक है। देन वहां पर समुद्र मंथन हुआ था, और इतनी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना हर किसी के बस की बात है नहीं। तो सैटर्न का अवतार कूर्मा अवतार को माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का, जिम्मा उठाने का एक पावर था, ठीक है। आपकी शादी में आप कितनी पावरफुल पोजीशन से आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पाओगे या नहीं, ये आपका सैटर्न बताएगा।
फॉर एग्जाम्पल आपका सैटर्न मंगल के साथ आ गया, तो भाई मैक्सिमम केसेस में अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड 6th 8th या 12th में आ जाए तो मैरिड लाइफ में आपको दिक्कत आएगी। क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी में रेस्टलेसनेस बहुत आ गई है, ठीक है, कलेश बहुत हो रहे हैं, क्लैशेस बहुत हो रहे हैं, बिकॉज दे बोथ आर नॉट टू मच मैनी, मतलब इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है, कहने को दोनों मैलेफिक है बट दोनों अच्छे फ्रेंड्स नहीं है। वही सैटर्न अगर आपके शुक्र के साथ जुड़ जाता है तो जो पार्टनर के साथ पार्टनरशिप हो गई ना, बड़ी कार्मिक पार्टनरशिप हो गई, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाली पार्टनरशिप हो गई। यहां पर जब भी सैटर्न 7th हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा तो आपको ये याद रखना है, हमें अपनी मैरिड लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर उठानी है। और आपका सैटर्न किसी भी हाउस में बैठा हो, किसी भी हाउस में, उस हाउस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी लाइफ में उठानी ही पड़ेगी इफ यू वांट कि आपका सैटर्न बैलेंस्ड काम करे। अब एक अच्छा सैटर्न और बुरा सैटर्न कुंडली में कैसे देखा जाता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में सूर्य की वीडियो में बात किया था ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, उसको उल्टा कर लो। जहां पर ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य अच्छे हो रहे थे, ईस्ट डायरेक्शन में सैटर्न बेकार हो जाते हैं और वेस्ट डायरेक्शन में सैटर्न अच्छे हो जाते हैं। अब उसको समझते हैं कैसे। देखो, जो ऊपर के जो भाव है ना हमारे, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, ये सारे भाव हमारे लिए, हम खुद के लिए क्या कर सकते हैं, और बाकी के नीचे के लिए दुनिया के लिए भाव बने हुए हैं। 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, ये सब दुनिया को हम क्या दे सकते हैं। अब सैटर्न जब दुनिया को देने की बात आती है ना, सैटर्न बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन खुद के बारे में बात आती है, सैटर्न को समझ नहीं आता। सैटर्न कहता है खुद के बारे में क्या सोचना, कर्मों के बारे में सोचो, दुनिया के बारे में सोचो, सोसाइटी को हम क्या दे सकते हैं। सैटर्न इस फिलॉसफी पे काम करता है। इफ यू वांट टू सी, मतलब अगर आप देखते हो कि ऊपर के हिस्से में अगर किसी का सैटर्न है, नीचे के हिस्से में सैटर्न है, तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि यार जो नीचे का सैटर्न है ना वो अच्छा काम कर रहा है, ऊपर का इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा। ऊपर वाले में ज्यादा मेहनत लग रही है, नीचे वाले में थोड़ी कम मेहनत लग रही है, मेहनत उतनी ही लग रही है। अब कुछ लोग आएंगे कि यार ये तो फिर डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो 400 करोड़ लोगों का ऐसा है, 400 करोड़ लोगों का ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझो, सैटर्न की प्लेसमेंट बिल्कुल अच्छी बिल्कुल बुरी है, ये अलग तरीके से देखा जाता है। लेकिन एक शाम का जो टाइम है, सैटर्न रात को डिनोट करता है, क्योंकि सैटर्न अंधेरे का कारक है, ठीक है, सैटर्न को अंधेरा पसंद है। इवन सैटर्न की दृष्टि जब सूर्य देवता पे पड़ी थी, उनका तेज भी कम हो गया था। अब सैटर्न की दृष्टि कैसे काम करती है, इस पे हम कभी आगे बात करेंगे, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। अनदर थिंग इज दैट कि सैटर्न की 7.5 और सैटर्न की महादशा में डिफरेंस क्या है, ठीक है। नाउ देखिए, जो सैटर्न की 7.5 है ना, वो आपके चंद्रमा, जो आपका मून साइन है, उसके आसपास आती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, यह है पानी की एक बोतल और यह है आपका चंद्रमा फॉर एग्जांपल। अब इसके अंदर ये पानी है, ये आपका करे हुए कर्म है। अब फॉर एग्जांपल इस पानी के अंदर ये कंकड़ फंस गया, ये 2 कंकड़ फंस गए, ये अब इस पानी के अंदर ये कचरा है एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कचरा, ठीक है। ये आया सैटर्न। सैटर्न आपके ट्रांजिट में इसको जैसे ही टच करने वाला होगा तो ये एक भूचाल है। सैटर्न इज अ एयर एलिमेंट एंड सैटर्न एक भूचाल की तरह आता है एंड यहाँ पर मारना शुरू कर देता है। जब मारेगा तो ये चीज हिलती है, हिलती है, हिलती है, तो इंसान परेशान होता है, इंसान के इमोशंस हिलते हैं। दैट इज 7.5। जब ये यहाँ से फेस से चला जाता है तो जो पानी निकलता है वो ये कचरा अलग करके निकलेगा और पानी निकलेगा फिल्टर होके, ठीक है। अब यही एग्जांपल लेते हैं, यही वो पर्सन है, इसने ये बुरे कर्म है आपके, आपने बुरे कर्म किए तो ये आपको 7.5 में परेशान करके आपको रिजल्ट भी बुरा ही देगा अगर आप डिसिप्लिन में नहीं आए। वो कह रहा है इस पानी को कि आप डिसिप्लिन में आओ आओ आओ, वो नहीं आने दे रहा। नाउ ये आ गए व्हाइट कलर के अच्छे कर्म। अब अगर व्हाइट कलर के हम अच्छे कर्म ढूंढे, ये भी नहीं जा रहा, ये व्हाइट, चलो अब ये व्हाइट कलर के अच्छे अच्छे वो कर्म हो गए किसी व्यक्ति के। अब अगर वही 7.5 में ये प्लैनेट आएगा तो जब वो घुमाएगा तो वो अच्छे प्लैनेट्स के साथ घुमाएगा, आपको बुरे प्लैनेट्स के साथ नहीं घुमाएगा, बुरी चीजों के साथ नहीं घुमाएगा। ये आपकी बुरी आदतें हो गई और ये आपकी अच्छी आदतें हो गई व्हाइट वाली। नाउ जब हम ये समझते हैं कि सैटर्न की जब 7.5 आती है तो यही आपके चंद्रमा को एक टॉर्नेडो के अंदर डाल देती है, आपके इमोशंस को टॉर्नेडो के अंदर डाल देती है, जहां पर आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं डिसिप्लिन में जाऊं या ना जाऊं। यही जब महादशा आती है तो वो
ओवरऑल, अब ये तो सिर्फ पानी को एक ऐसे स्ट्रक्चर में डाला, महादशा में उसने ओवरऑल जिंदगी को उसी स्ट्रक्चर में डाल दिया। आपके इमोशंस, आपके एक्शंस, आपके हर एक चीज सैटर्न से चलती है। आपको अगर आपके मान लो 7.5 चल रही है तो आपको 1 या 2 सेक्टर्स में आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। जब महादशा चलती है ना तो आपको ओवरऑल हर एक एस्पेक्ट में आपको डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करता है। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन सैटर्न महादशा एंड सैटर्न की 7.5। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि सैटर्न की 7.5 चल रही है और महादशा चल रही है, एक ही बात होती है, नहीं होती है भाई। एक बात, सैटर्न की जब आपकी 7.5 चल रही होती है तो आपको आपके सिर्फ एक मन पे कंट्रोल आ जाए ना तो आप ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर अप कर सकते हो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपकी हेल्थ वगैरह सब कुछ जुड़ा हुआ है। वही 7.5 के अलावा जब हम महादशा में जाते हैं तो आपको अपनी ओवरऑल जिंदगी को एक डिसिप्लिन में लाना पड़ता है। दैट इज द सैटर्न विच रिप्रेजेंट ऑल फैक्टर्स ऑफ योर लाइफ। नाउ वी विल गो अगेन, आगे की हम अगर बात करें तो सैटर्न को बेटर कैसे किया जाता है एंड सैटर्न को बुरा कैसे किया जाता है। आप रोज उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू कर दो, उल्टे सीधे लोगों से बात करनी शुरू कर दो, आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपका सैटर्न कमजोर होता रहेगा। इसमें मैंने आपको समझाया कि सैटर्न बेसिकली काम कैसे करता है एंड आप अपनी कुंडली में सैटर्न को कैसे देखते हो। ठीक है, एंड सैटर्न किन किन लोगों के साथ डिनोट करता है, किन किन लोगों के साथ डिनोट नहीं करता, कैसे लोग सैटर्न को पसंद है, कैसे लोग सैटर्न को पसंद नहीं। सैटर्न को ईगोस्टिक लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते, सैटर्न को हम्बल लोग पसंद है। सैटर्न इज अ हम्बल प्लैनेट। हाँ, थोड़ा सख्त जरूर है लेकिन हम्बल है, ईगो नहीं है उसके अंदर, वो सख्त है बस। जरूरी नहीं है अगर इंसान कोई सख्त बिहेवियर में बोल रहा है तो उसके अंदर ईगो भी होगी। नाउ आई होप द वीडियो इज गुड। अगर आपको पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच। इसमें कोई कमियां मिली हो तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई चीज अच्छी लगी हो तो उसको भी बताइएगा एंड इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको और नॉलेज चाहिए, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, धन्यवाद।